बात कर रहे हैं हम लोग बेटा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना लिंक करेंगे तब भी थोड़ा सा समझ आएगा, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। देखिए वो सिटी है जिसके अंदर दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। हम लोग जहां रहते हैं, जिस यूनिवर्स में रहते हैं, वहां पे अभी तक हम लोगों ने दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को समझा है, ठीक है, 10th क्लास के लिए। तो एक तो होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा मैंने मना किया था ना, मत खोल, रहने दे। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको आप जानते हो और आप इसको यूज करते हो, ठीक है। कभी बचपन में हम लोगों ने स्केल को हेड पे रब करके फिर पेजेस को लिफ्ट करने की कोशिश की थी, जोर से चीखते थे जादू हो गया, साथ वाले फ्रेंड को भी पागल बनाते थे ऐसी निंजा टेक्निक्स दिखा के। वो कह सकते हैं वो जादू तो नहीं है बिल्कुल भी, आ रही है बात समझ, जादू नहीं है वो, लेकिन वो है क्या, वो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर एक हमारे पास स्केल होता है और स्केल के ऊपर नहीं, इस दुनिया में हर एक चीज के ऊपर इक्वल इलेक्ट्रॉन और इक्वल प्रोटॉन्स हैं। अगर कोई बच्चा बोले कि मुझे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही समझ नहीं आता ना, तो ये पेन मुझे दे दे, मैं समझाऊंगा इनको, ला फटाफट। देख अभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। हर एक चीज के अंदर ये इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं एक स्केल लेता हूं, उसके अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो 100 क्या होंगे, प्रोटॉन्स। ये एकदम इक्वल होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, न्यूट्रल होता है वो चीज जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, वो एकदम न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अभी स्केल की बात करें तो स्केल पे न्यूट्रल थे, लेकिन जैसे ही मैंने इसको अपने हेड पे, अब मेरे बाल ऐसे हैं या नहीं इसके ऊपर कमेंट नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, और मैं भी ऐसा हूं या नहीं उसके ऊपर भी नहीं, ठीक है ना। मान लेते हैं इस कॉम को मैंने अपने हेड पे रब किया, ठीक है, कॉम को, कंघी को, स्केल को, किसी को भी कर ले एक ही जैसा रहेगा। अब जो मेरे हेयर थे, हेयर के ऊपर भी क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे। जैसे इस कॉम को मैंने अपने हेड पे रब किया, मेरे कॉम या स्केल, ठीक है, और हेड मतलब कि हेयर, ये दोनों के दोनों चार्ज हो गए, ऑपोजिटली चार्ज हो गए, ऑपोजिटली चार्ज हो गए। हुआ क्या, एग्जांपल के लिए मेरे जितने भी जो स्केल था वो सारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जो हेड था वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। सारे इसके पॉजिटिव इसमें चले गए और इसके नेगेटिव इसमें आ गए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इस स्केल को जब मैं किसी स्मॉल टाइप ऑफ पेपर के पास लेके जाता था तो पेपर क्या होता था, लिफ्ट, लेकिन कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद वो वापस गिर जाता था। समझो क्यों और कैसे। ये एक पेपर है, ठीक है, पेपर के ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव भी होंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब पॉजिटिव ये हैं तो इस पेपर पे जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो क्या करते हैं, सारे के सारे ऊपर आ जाते हैं और पॉजिटिव चले जाते हैं नीचे। इसका रीजन क्या, ध्यान से समझ, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये पॉजिटिव है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, और सिमिलर चार्जेस को क्या करेगा, रिपेल। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर वेयर एज सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। आई बात समझ, नहीं समझ आई। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर फेंकेंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आई बात समझ, ठीक है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए अगर आपने मैग्नेट्स को कभी देखा हो तो नॉर्थ पोल के पास कभी नहीं जाता, ऑल्दो वो मैग्नेटिज्म की बात अलग कर रहा है, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलरली जो सिमिलर होते हैं वो रिपेल करते हैं। ऐसे इसको भी समझ सकते हो, ठीक है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अच्छा जी, अब अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें क्या होगा, पेपर थोड़ी देर के लिए चिपकेगा, ठीक है, और उसके बाद वापस हमारे हैंड से वापस चार्ज होके आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी थी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे बात हम लोग करते हैं इसकी। तो ये क्या कहता है हम लोगों को, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हुआ क्या, भी जो चार्जेस हैं वो एक बार ट्रांसफर हुए, एक बार ट्रांसफर हुए ना, बस खत्म। तो इसमें हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। लेकिन सर चार्जेस क्या है, हमें ये ढंग से समझ नहीं आया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा पहले फटाफट से चार्जेस समझ लेते हैं। चार्जेस दो टाइप के देखे जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज।
ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन मानते हैं कि अगर एक एटम है, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है मतलब उसके अंदर प्रोटॉन्स एक्सिस अमाउंट में है, और अगर कोई चीज नेगेटिवली चार्ज है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस अमाउंट में है। आई बात समझ? अगर मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बोल रहा हूं कि ट्रांसफर ऑफ चार्जेस या ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो मैं इन्हीं की एग्जैक्टली बात कर रहा हूं। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस का मतलब यही ट्रांसफर हो रहे हैं। आई बात समझ? अब मैं आगे जाके जब हम आपको बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। अभी यहाँ पे बस एक बार ट्रांसफर हुआ, पानी खत्म, लेकिन यहाँ कहाँ होगा? फ्लो ऑफ चार्जेस। और ये चार्जेस कुछ इस टाइप से इतनी तेजी से फ्लो करेंगे कि रुकेंगे ही नहीं। कुछ मिली सेकेंड्स में, कुछ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड की स्पीड भी छोड़ के लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे। इतनी स्पीड से ट्रेवल करेंगे लोग, समझ रहे हो? ये फ्लो तो छोटी मोटी बात होती है, धीरे धीरे पानी फ्लो करता है, ये फ्लो वर्ड ही गलत है इसके लिए। इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, समझ रहे हो? मतलब इतनी तेजी से, पलक झपकने से पहले ही ये काम हो जाएगा, और इतना तेज है वो, ठीक है। हम अर्थ के अंदर बैठ के तो इसकी स्पीड भी कैलकुलेट करें तो बहुत ज्यादा हाई आती है। तो फ्लो ऑफ चार्जेस किसके लिए? करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। आज तक आपको लगता था करंट अलग चीज है, इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज है। कभी मम्मी यूज करती थी इलेक्ट्रिसिटी, और कभी आपको समझाने के लिए यूज किया जाता था करंट लग जाएगा। करंट कौन सा लग जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी। अरे कौन सा, स्पेसिफिक करो, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से हम लोगों को छोटा मोटा सा ही, ठीक है, फील होता है, बहुत हल्का सा फील होगा। अभी ठंड में होगा वो सब, ठीक है। बॉडी चार्ज हो जाती है ठंड में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी टच करोगे तो करंट लगेगा, वो फॉर अ सेकेंड। उसके बाद बॉडी टच करो, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। ये बात समझ? आगे तो यहाँ पे क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसको समझने के लिए अच्छे से, ठीक है, अपने बोर्ड को खोल लेना जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और दो उसमें वायर है, एक ब्लैक और रेड, दोनों को पकड़ लेना, ठीक है। बस वो आखिरी क्लास होगी। नहीं, मैंने तो बहुत बार पकड़ रखा उसको, ठीक है। बच्चे कैसे हैं? क्योंकि वो ना कुछ एक सब सेकंड का टाइम देता है, मेरे स्लॉट से निकल जा, ठीक है। अगर तुम उसके स्लॉट से निकल गए तो तुम बच गए, अगर उसके टाइम पे नहीं निकले बस चिपके रहो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस रेड वाले को थोड़ी सी ज्यादा करंट लगेगा। स्टैटिक है ना मेरे बच्चे, वो बता तो दिया। जो कंबल वाली बात है, जितने भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे हो, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हो, दैट इज रिलेटेड टू स्टैटिक। हमने डिटेल स्टडी करनी है इसकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की, जिसके अंदर होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। तो बात आती है चार्जेस फ्लो होते कैसे हैं। देखो, चार्जेस फ्लो होते हैं तीन टाइप की चीजों से, एक में बहुत धीरे, एक में होते ही नहीं है, और एक में बहुत तेज, ठीक है। इन तीनों का नाम कुछ इस प्रकार होता है। एक को बोलते हैं कंडक्टर, रेसिस्टेंस, इंसुलेटर। आओ समझते हैं। दिल्ली में, यहाँ पे दिल्ली में हमारे आसपास में, वैसे सब जगह ही वीकली मार्केट लगती है, देखे होगे सब। वीकली मार्केट देखिए। हाईवेज भी देखे होंगे सबने, मे बी हाईवेज, खुली खुली सड़कें, भागती हुई रोडें, है ना। हाँ, छोटे मोटे एक्सीडेंट जिसमें पूरी पूरी गाड़ी खत्म, हाँ वही। अच्छा, और फिर आपने अपने लोकल भी देखा होगा, यहाँ पे छोटी मोटी स्पीड चलती है, 10 की, 20 की, 30 की, समझ गए तुम लोग। अच्छा देखो, समझने वाली बात यह है कि कंडक्टर वो होते हैं जहां पे फुल फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही होती है। अभी कंडक्टर की मैं आप लोगों को डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा, डेफिनेशन तो सबकी पढ़ानी है, अभी पढ़ा लूंगा आराम से, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इस चैप्टर को कैसे लिंक करके चलना हम लोगों ने। आज की क्लास लिंक होगी, उसके बाद के सारी क्लासेस थोड़ी 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 टूटी हुई नजर आएंगी। फिर एक क्लास आएगी जिसके अंदर उन सबको इकट्ठा कर दूंगा मैं, ठीक है। और जो भी इसके अंदर न्यूमेरिकल आता है वो इकट्ठा होके आता है इसका, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं इसका। अब कंडक्टर कौन होते हैं? जितने भी मेटल्स हैं, दे ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्टर होते कौन है? विच अलाउ the electrons to pass through them, which allow the electrons to pass through them। अब यहां पे मैंने एक चीज गलत लिखी है। अरे सर, गलत लिखे तो ठीक भी लिखो, अगर पता ही तो, है ना। अगर पता है गलत लिखिए तो ठीक लिखनी चाहिए, नहीं लिखूंगा। इलेक्ट्रॉन,
आप कभी भी इसकी डेफिनेशन समझोगे तो वहां चार्जेस लिखा हुआ आता है, लेकिन चार्जेस के अंदर खाली इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर सकते हैं, प्रोटॉन कैन नॉट फ्लो। सर ये कैसी बात है, क्यों नहीं कर सकते? एक्सप्लेन करते हैं। बेटा 9th क्लास के अंदर आपने एटम देखा था, इलेक्ट्रॉन्स कहां थे? आउटर मोस्ट शेल्स में। प्रोटॉन कहां था? न्यूक्लियस के अंदर। बात बता, प्रोटॉन को फ्लो करने के लिए पहले वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा, फिर चीज में निकलेगा, फिर फ्लो करेगा, या प्रोटॉन, वही तो मैं बोल रहा हूं, तभी मैंने यहाँ पे चार्जेस की जगह खाली इलेक्ट्रॉन लिखा है। तो वो इसको समझा रहा हूँ बच्चे को कि इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन तो बेला बैठा और बाहर है, घूम रहा है ऐसे ही, तो वही तो फ्लो करेगा। जो पहले ही घर के अंदर एकदम बैठा हुआ रजाई जरूरी लेके और साथ में पूरा का पूरा घर लॉक कर रखा है, वो कहाँ से निकल पाएगा? समझ रहे हो? तो कौन भागेगा? इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए मैंने लिखा है फ्लो ऑफ चार्जेस। जब स्टार्ट हुआ था ये चीजें एक्सपेरिमेंट होना, तब साइंटिस्ट को ऐसा लगता था कि प्रोटॉन फ्लो होता है। भाई बस समझ, इलेक्ट्रॉन समझ आया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, क्योंकि प्रोटॉन के फ्लो से कोई डायरेक्शनल कोई इफेक्ट उनको नहीं पता लगी, इसलिए उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स को वापस नहीं लिया। हाँ वही बात थी, इसीलिए ठीक है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट उसको हम लोग बोलते हुए आके समझेंगे। अभी तू बस ये समझ कि इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है क्योंकि उसके अंदर से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, क्या फ्लो हो रहे हैं? लेकिन उस चार्जेस की जगह क्या आना चाहिए था? क्यों आएगा? अभी आगे समझ आ जाएगा। रेसिस्टेंस में क्या होता है कि जितनी तेजी से ये फ्लो करवा रहा है उतनी तेजी से नहीं हो सकता, रेसिस्ट करता है, रोका जाता है उसको। लाइक अगर हाईवे पे मैं हूं तो मेरी गाड़ी की स्पीड 110, 100, 120 आराम से जा सकती है। मैं कह रहा हूं मोती नगर, रमेश नगर के अंदर भगा के दिखाओ 100 की स्पीड। जहन्नुम के दर्शन ना हो जाए सेकंड के हिसाब से तो बता देना, या तो सामने वाले को या तुम्हें, डिपेंड करता है ना किस्मत किसकी खराब है। बेटा जो स्कूटी तू भगाता है उसकी हाईएस्ट स्पीड 80 है। अच्छा, तो रेसिस्टेंस क्या चीज है जो हमें रेसिस्ट करती है कि नहीं बेटा भगाना नहीं है। तूने कितने लोगों को देखा है यहाँ लोकल में भगाते हुए? बस दोस्त तो होते बेकार हैं लोकल। ना ना ना, पापा को कोई बोलियो कि पापा इस रोड पे 100 की भगा के दिखाओ, पापा देख 100 की स्पीड से 4 चपेटे मारेंगे, ठीक है। लेकिन हाईवे पे जाते वही पापा आराम से 100 पे क्रूज कर रहे होते, गाड़ी ऐसे एकदम काम होके चला रहे, 100 की स्पीड में। पापा 100 है, क्या हो गया बेटा, हाईवे है। क्यों? क्योंकि वो जगह ही इसके लिए बनी है। ये जगह हमें रेसिस्ट कर रही है कि भैया जगह तो है, खाली देख के भगा मत लियो। खाली सड़क है, पेट्रोल फुल है, इसका मतलब भगाना नहीं है, रेसिस्ट करना। पता नहीं है कौन सी गली से कौन आ गया। अब हाईवे जस्ट लाइक कि फुली पैक्ड है, कोई यहां से कोई यहां से नहीं आ सकता, सीधा चल रहा है बस। कईयों का दिमाग होता है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन हाईवे एग्जैक्टली सीधा चल रहा है। रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो रेसिस्टेंस हाईवे की तरह, कंडक्टर की तरह फुली अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए, इट रेसिस्ट। ठीक है, ये रेसिस्ट करता है उनको, उसकी फ्लो ऑफ चार्जेस को रेसिस्ट करता है। सर ये होता कहाँ है, हमने तो आज तक देखा ही नहीं। नहीं मेरे बच्चे, अब तू कनेक्ट नहीं कर पा रहा, वो एग्जाम्पल था, वो समझाने के लिए था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है। बताता हूँ, वैसे तो रेसिस्टेंस हर वायर में है, लेकिन तू समझ नहीं पाएगा उसको, तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल रेसिस्टेंस यहां नहीं लगाया, तुम्हारे घर पे लगाया हुआ, जिससे तुम पंखा तेज कम करते हो। देख जब तेरे को चाहिए फुल इलेक्ट्रिसिटी, फुल स्पीड पंखे की, तू क्या करता है उसको 6 पे कर देता है। एग्जाम्पल मेरे घर में 6 तक है, 6 पे कर देता है। 6 पे क्या होता है, वो बन जाता है परफेक्ट कंडक्टर। लेकिन जैसे ही मैं उसको करता हूँ 2 पे, तो 4 स्पीड डाउन करी ना उसकी, तो उसमें एक रेसिस्टेंस एक्टिव होता है और वो उसको उतना ही रेसिस्ट करता है जितना मैंने उसको बोला। वैसे हर एक वायर के अंदर, हर एक मेटल के अंदर रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। उसको बढ़ाना घटाना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बताऊंगा अभी। अगली बात आती है इंसुलेटर की, ठीक है। इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल मना कर देते हैं कि हमारे बस का तो है ही नहीं, भूल जा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन ही नहीं होने देता, जैसे कि प्लास्टिक के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी तू जितनी भी दे दो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होती भाई, ठीक है। वुड, रबर, दे आर सम एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर which do not allow the electric या चार्जेस which do not allow the charges to pass through them, जो अलाउ नहीं करते चार्जेस को कि अपने अंदर से पास ऑन होने, मना कर देते। स्टोन में नहीं, स्टोन कौन सा है, किस जगह का है, उसके अंदर कौन से मिनरल ज्यादा है, डिपेंड करता है। नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर से बिल्कुल भी नहीं, नहीं 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 होगा।
ठीक है। अगर तू मेरे को बोलता हेमेटाइट है, ठीक है, तो अगर किसी मेटल का ओर का एक पत्थर लेके आता है, तू बोलता है सर ये सीनाबार से लेके आऊँ, सीनाबार ओर है, ठीक है, इसके अंदर मरकरी थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा आपको, बाकी ये पत्थर है, तो हाँ उसमें से हो सकता है पास, तो हम उसकी बात ना ही करें तो ज्यादा बेटर है। देख हम लोग जो हैं एक्चुअली हम लोग कंडक्टर हैं विद सम रेसिस्टेंस। वाई सो? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ मिनरल्स है जो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करवाने के लिए रहते हैं, जैसे आयरन, तेरी पूरी बॉडी के अंदर आयरन है, ठीक है, क्योंकि पूरी पूरी बॉडी ब्लड से भरी हुई है, पूरा ब्लड जो है रेड ब्लड सेल्स दे आर मेड अप ऑफ आयरन फेरस, तभी तो लाल है। इलेक्ट्रिसिटी पास ही करवा सकते हैं। हाँ तो करवा सकते हैं ना। हाँ, अब ग्लो थोड़ा हो जाएगा तू, ठीक है, ग्लो ऐसे थोड़ा है इलेक्ट्रिसिटी की तार यहाँ से पकड़ी है, तार यहाँ से पकड़ी है, मैं ग्लो कर रहा हूँ, बल्ब थोड़ा हूँ। बल्ब के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें होती है, अगर मैंने इस पंखे में से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करवाई तो पंखा चमक थोड़ा रहा है ना, वो अपना काम कर रहा है। रेजिस्टेंस समझ आया, इंसुलेटर समझ आया, इंसुलेटर कौन है? विच डू नॉट अलाउ द चार्जेस टू पास थ्रू देम। और ये क्या है सर? इसकी डेफिनेशन तो ओम संकल्प बताएंगे, ठीक है, वो ऋतिक रोशन के पापा ओम 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 ओम, उनको मत याद करो, ओम अंकल अलग से आए थे इस दुनिया में, बहुत पहले आए थे। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अभी इन सब चीजों को हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। हाँ ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी, करंट, ये इन सब चीजें भी हो चुकी है, करंट को एक बार फिर से समझेंगे, कंडक्टर को थोड़ा बहुत और समझेंगे, रेजिस्टेंस को डिटेल स्टडी करेंगे, इंसुलेटर की बस हो गई, ठीक है। हाँ देखना वायर के ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ होता है, इंसुलेशन लगी हुई होती है, तेरे को करंट लगा आज तक? एक वायर में से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो उसको पकड़ ले, चीख चिल्ला, इलेक्ट्रिसिटी तेरे को नहीं लगेगी। हाँ अपने मन से चीखता रहे लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तेरे को लगेगी नहीं। ये बटन है, बटन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तू छू के देख, इसको नहीं लगेगी तेरे को। कभी कभार इसलिए लगती है कि हम लोग उसका फ्लो एकदम से बंद कर देते हैं, चिंगारी बाहर भी आ जाती है। अगर उसके अंदर पानी है तो ऑब्वियसली लगेगा, ठीक है ना, वो अलग है। चलें आगे, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मेन क्लास।